एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन क्या है, और हम लोग ये भी देखे थे कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशंस हम लोग टाइप में मतलब मोशंस के टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1 डायमेंशन मोशन अगर बोलते हैं तो हम लोग बोलेंगे मोशन है स्ट्रेट लाइन। अगर बोलते हैं कि हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन प्लेन। और 3 डायमेंशनल मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्पेस। ठीक है। इसके अलावा हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात किए थे और कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़े थे। ठीक है। और कुछ होमवर्क दिए थे छोटा सा, जिसको हम लोग जिसका आंसर ग्रुप में भेजे होंगे, तो बस मिला देना कि आंसर आया है कि नहीं। बहुत बेसिक क्वेश्चन सब था। ठीक है, छोटा छोटा। जब डिस्प्लेसमेंट निकालना था, किसी में वेलोसिटी निकालना था। अगर डाउट होगा तो बोलना भी, उसको डिस्कस कर देंगे, किसी का नहीं बना होगा तो। बाकी का बन जाना सर चाहिए। क्वेश्चन 3 में से थोड़ा डाउट। क्वेश्चन 3 में डाउट था? अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन 3 हमको देखना पड़ेगा, क्या हमको याद नहीं है। हमको क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 1 ठीक है, हम डिस्कस कर दे रहे एक बार सारा क्वेश्चन। यहाँ पे डिस्कस पहले कर देते फिर लिखेंगे। ठीक है, एक बार देखना तो मुझे क्वेश्चन क्या था, याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 1 शायद था, क्या बताओ तो, लिफ्ट वाला था क्या कुछ? नहीं सर, क्लॉक वाला। अच्छा क्लॉक वाला सवाल ना। अच्छा क्लॉक वाला 1 दिए थे। ठीक है, क्लॉक हैज इट्स सेकंड हैंड 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये वाला क्वेश्चन ना। अच्छा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है कि अ क्लॉक हैज इट्स सेकंड हैंड एज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड मॉड्यूलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड इन 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में जब क्लॉक मूव करेगा, देखो 15 सेकंड में जब क्लॉक मूव करेगा तो बोला जा रहा है कि कितना होगा डिस्प्लेसमेंट और कितना होगा, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो मान लो कि ऐसा हम लोग एक क्लॉक कंसीडर कर रहे हैं। रुको एक सेकंड। हाँ ऐसा हम लोग कोई क्लॉक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। मान ले कोई क्लॉक है तो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हम लोग मान ले सपोज आर, ये जो मिनट्स हैंड है ऐसा कुछ मान लेते हैं हम लोग, आर मान लेते हैं फिलहाल इसको। ठीक है, तो 15 सेकंड में ऐसा कुछ जाएगा ये 15 सेकंड में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंगल कितना बनाया, 90 डिग्री बना दिया। समझ आ गया ना। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि इन 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड में क्या दिखेगा, 90 डिग्री तक घूम जाएगा ये 15 सेकंड्स में। तो हम लोग बोलेंगे इन 15 सेकंड्स, ठीक है ना, क्लॉक विल रोटेट 90 डिग्री। तो क्लॉक कितना रोटेट करेगा, क्लॉक रोटेट कर रहा है 90 डिग्री से। ठीक है, क्लॉक रोटेट कर रहा है सर कितना, कैसे? 90 डिग्री से। क्या कैसे, ये 90 नहीं दिख रहा है? सर सेकंड हैंड। सेकेंड हैंड, सर 15 सेकेंड हैंड सेकंड की 15 ना, तो सेकंड सर गया, 1 2 करते यस करते सर 15 सेकंड गया, 90 नहीं बनाएगा स्टार्टिंग से। यस सर। 3 पे जाएगा ना, 1 से लेकर 3 तक में। तो ऐसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 15 तक जाएगा। जैसे मान लो क्लॉक है ये, है ना, घड़ी, तो 15 सेकंड तक स्टार्टिंग से कितना बनाएगा, 90 डिग्री तो बनाएगा ये। यानी सर्कल का कितना ट्रेवल करेगा, 15 सेकंड, फिर 30 सेकंड में यहाँ तक जाएगा, 45 सेकंड में यहाँ तक जाएगा, 60 सेकंड में एक राउंड पूरा करेगा 1 मिनट पे, है ना। तो यस सर यस 1/4 सर्कल का जाएगा ना ये। नहीं समझ आ रहा है, बोलो। यस सर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। बहुत सिंपल है। तो ये 1/4 सर्कल ट्रेवल करेगा 15 सेकंड में, 30 सेकंड में आधा सर्कल ट्रेवल सर करेगा। सेकंड हैंड है ना? सेकंड हैंड है, ठीक है। उसका तुम्हारा 45 सेकंड में जो है इतना ट्रेवल कर लेगा, और 60 सेकंड में पूरा एक राउंड, तभी 1 मिनट होगा। तो बस यहाँ फाइंड कर लो अब तुम, ये आर है, ये आर है, तो ये √2r हो जाएगा, ठीक है ना। ये √2r हो जाएगा, और यही तो तुम्हारा क्या है यहाँ पे, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस ये वाला है जो सरकमफ्रेंस दिख रहा है तुमको, ये वाला जिसको हम अभी यहाँ पे सपोज कि मान लो ग्रीन से बना दे रहे हैं ना, ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा। दिस इज योर सरकमफ्रेंस जो कि डिस्टेंस होगा, ये एस होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा। बस वैल्यू फाइंड आउट कर दो, और क्या। यहाँ पे तुम लिख सकते हो एवरेज स्पीड को, एवरेज स्पीड अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम, d/t। तो d तुम्हारा सरकमफ्रेंस है जो कितना होगा 2πr/4, फोर्थ पार्ट मूव किया, बाई 15 पुट कर देना, ठीक है। आर का वैल्यू रख देना, 2 दिया हुआ है, आर सेकेंड हैंड का जो वैल्यू है वो 2 दिया हुआ है, आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर में है शायद, ठीक है। 2 रख देना, यहाँ पे सॉल्व कर लेना, वी वैल्यू मिल जाएगा। और वेलोसिटी कितना होगा, आर आर, तो डिस्टेंस कितना होगा √2r, मतलब डिस्प्लेसमेंट।
तो वेलोसिटी के लिए कितना हो जाएगा, तुम एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2r/t, टाइम 15 हो जाएगा, 15 सेकेंड, तो √2, ठीक है ना, और r का वैल्यू भी कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 √2 हो जाएगा डिवाइड बाई 15, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी आ जाएगा और क्या, ठीक है, और ये स्पीड आ जाएगा। इसमें r का वैल्यू 2 रख देना, सॉल्व करने से ये π/15 आ जाएगा सॉल्व करने से, ठीक है, π/15, तो इसका आंसर होगा π/15, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन था, और टाइम पीरियड वाला भी सर कुछ ऐसा इसका ही था। और सर सर क्वेश्चन नंबर 3 का सर एवरेज एक्सीलरेशन का सर उसका समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, हमको बताओ तो, लैंग्वेज क्या था क्वेश्चन नंबर 3 का, सर व्हेन पार्टिकल ऑफ a particle in a circle of radius 4 centimeter with a अच्छा अच्छा constant speed of 1 ओ centimeter find। ठीक 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 ठीक, हम समझ गए। सो उसका पार्टिकल एवरेज एक्सीलरेशन का समझ नहीं आया सर। बस लास्ट वाला दोनों बन गया ना, ये सर मतलब सब बन गया सर। टाइम पीरियड कितना आया था बताओ। सर टाइम पीरियड सर 8 सेकंड आया। 8 सेकंड आया है, 25.13 सेकंड होगा। सर टाइम पीरियड, हाँ मतलब टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल 25.13 सेकंड होगा। टाइम कैसे निकालोगे, 2π/t कर दोगे ना। सर Yes, 8 sir. पाई आ रहा है, फिर उसको कन्वर्ट यस करेंगे सर तब 25। 8 पाई आ रहा। हाँ जो भी 8π आ रहा है ना, यस सर 8π का यस नंबर Yes, sir. सर 25 के आसपास आ जाएगा ना, 25.13, यस सर। यस आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। और उसके बाद वाले पार्ट में पूछा था एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताओ तो कितना है। सर वो तो 1 आया सर। कौन 1 था ना, है, 1 ही होगा। ठीक ठीक। एवरेज वेलोसिटी कितना है, सर 2 0 √2 बाई पाई आया 2√2/π की 4, सर। अच्छा टाइम कैलकुलेट करने के 0.9 के बाद, लगभग है सर। 0.9। अच्छा ठीक है, हाँ 0.9, वेरी गुड, 0.9 सेंटीमीटर/सेकंड के आसपास आएगा। क्या बोलना है, तीसरा नंबर पता है एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, यस सर। डेल्टा वी बाई टी करना है तुमको यहाँ पे। जैसे देखो डेल्टा वी कैसे फाइंड आउट करोगे, डेल्टा वी का मतलब वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर डायग्राम ऐसा बनाएंगे हम लोग, सपोज कि एक क्लॉक, एक सेकंड रुको, इसका मतलब है कि हम लोग को चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है भाई, टाइम चाहिए तो वेलोसिटी चेंज पहले निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा t/4 टाइम पीरियड था, तो ये r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, ठीक है ना, और ये कितना, ये s हो जाएगा, ये d है, ये फिर से 90 डिग्री है, ठीक। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना v², जैसे वेक्टर निकालेंगे हम लोग, सपोज वेलोसिटी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से √v² प्लस v² माइनस 2v² cos 90 डिग्री, cos 90 तो हटा दो टर्म, तो ये बचेगा यहाँ पे 2√2v, तो यही तो अपना डेल्टा v आ जाएगा ना, दिस इज आवर वेलोसिटी वेक्टर और नॉट, यही तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा v का वैल्यू निकाल लिए, वेक्टर से हम लोग सॉल्व कर लिए, तो वेलोसिटी वेक्टर इतना हो जाएगा, तो यहाँ से एवरेज एक्सीलरेशन निकाल लो। एवरेज एक्सीलरेशन तुम बोलोगे तो क्या होगा, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, अब डेल्टा की v का वैल्यू 2√2v आया है, और डेल्टा टी कितना है, t/4 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये होगा 4√2v/t हो जाएगा सॉल्व करने से। तो इसका वैल्यू बस रख दो, सबका आंसर आ जाना चाहिए। तो 4√2 इंटू इसका वैल्यू 1 था ना, और टाइम कितना था, 25.13 आया था हम लोग का टाइम, तो यहाँ सॉल्व करो, 0.23 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर फॉर सर एक्सीलरेशन। v की जगह 0.9 लेंगे ना, किसके जगह, v अब 1 लिए हैं। v के जगह 0.9 नहीं, कांस्टेंट स्पीड ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, v की जगह कांस्टेंट जो ये क्या बोलते हैं हम लोग, क्या पूछा था, ये वेलोसिटी वेक्टर निकाल रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, टाइम इंटरवल फ्रॉम t = 0 to t = t/4, here t is the time period of, हाँ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिए v का हम लोग, मैग्नीट्यूड जो v का ना वो 1 है यहाँ पे। सर वो जो थीटा का वैल्यू लिए, हाँ सर वो जो थीटा का वैल्यू लिए सर वो तो सेम आ रहा है ना, वो अपना इनिशियल पोजीशन पे करेंगे सेम डायरेक्शन आ रहा है, तो सर 0 होगा ना थीटा का वैल्यू। थीटा 90 होगा ना, ऐसे t/4 तक घूम रहा है शुरू से, स्टार्टिंग से लेकर t0 से t/4 तक घूमेगा तो 90 बनाएगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे t था, ठीक है, तो ये t यहाँ पे था, तो इसका t/4 तक इसको Yes, sir. घूमना है, ये 90 हो जाएगा ना ये वाला।
यस सर। टाइम इंटरवल t से 0 तक t टू पावर t by 4 तक घूम रहे हैं हम लोग, है ना? तो पूरे का फोर्थ पार्ट तो 90 डिग्री बनेगा ना, शुरू से पूरा कवर करके यस आता सर, तो यस। 0 हो जाता। ठीक है, ठीक है, और बताओ कोई डाउट? बाकी दो तो बन कॉस जाना चाहिए, थीटा। सिंपल था। आंसर मिला लो। उसका आंसर यस आया सर, आ था गया। 6.4 का 1 और 2 का आया था तुम्हारा। 6.4 का 1 2 का आ गया था वैल्यू। कितना आया था तुम लोग का बताओ? 5.2 आया था ना? यस सर, 5.2 आ गया। 5.2 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे पार्ट का आंसर आ गया था 11/3 आया था। 11/3 यस सर। सर आ गया था ना? 3.75 आया। यस सर, आ गया होगा वही। 3.75। अच्छा देख लेना ना। हाँ आ तो जाएगा 339 3.75। हाँ ठीक है, आ जाएगा सर ज़्यादा। एक ये, सो और एक क्वेश्चन दिए थे जो पार्टिकल ट्रेवल्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद v1 इन द सेकंड हाफ इन द डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इन द 1/3। हाँ, सर उसका आंसर। उसका आंसर जो हम लोग सॉल्व किया था क्लास में, उसका पूछ रहे हो क्या? 2v1 सर वही, अच्छा ब्रैकेट में ठीक v2 है सर, प्लस हो गया सर। 2v3 डिवाइड बाय ये वाला पूछ रहे हो क्या? मतलब जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए थे केस 3 वाला। यस सर। सर उसका आंसर भी चेक कर लीजिए सर। 2v1 v2 प्लस 4v1 v3 बाई v2 प्लस 2v3 प्लस 4v1। पता नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, क्या बताओ तो, क्या क्वेश्चन था? लैंग्वेज बताओ तो। सर लैंग्वेज सर ये था कि सर आधा डिस्टेंस सर वो एक पर्टिकुलर v1 से चला, और जो आधा डिस्टेंस बचा सर वो v1 और v2 से चला 1/3 ऑफ ओ टाइम अच्छा अच्छा, हाँ चला। हमको याद आ गया। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, सॉल्व करके देखना। 2v1 ब्रैकेट में v2 प्लस 2v3, ठीक है, डिवाइड बाई 3v1 प्लस v2 प्लस 2v3, ये आंसर होगा। ठीक है, यस एवरेज सर। स्पीड यही होगा, एवरेज स्पीड पूछा था, ये हो जाएगा। ठीक, देख लेना करके। उसमें क्या करना है, पूरा डिस्टेंस तुमको दिया था, मान लो पहला पूरा डिस्टेंस कुछ मान लो, एक हाफ को डी मान लो, दूसरा को डी मान लो, तो 2d मान लो पूरे डिस्टेंस को। डी तक v1 से चल रहा है तो d का टाइम हो जाएगा d बाई v1। और फिर जब ये वापस इंटरवल पे चलता है तो उस समय t/3 टाइम v2 से चल रहा है और 2t/3 टाइम v3 से चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस होगा v2 t/3 प्लस 2t3 इंटू v3 इक्वल d करके टाइम निकाल देना, बस पुट कर देना। ठीक है, ये तुम क्लास में सॉल्व कर दिए थे लास्ट में, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, चलो तो आज हम यस लोग सर। देखते हैं फिर आगे। कोई डाउट होगा पूछते रहना तुम लोग। ठीक है, इसको मिटाते जल्दी जल्दी। चलो ये सब ना अच्छा बुकलेट तुम लोग का बन गया है। हम आज से देखते हैं, कल परसों सर को बोलेंगे सेंड कर देने, क्योंकि ऑनलाइन था तो थोड़ा कुछ अपडेट हो रहा था वो सब। ऑनलाइन में पीडीएफ फाइल में उसको कन्वर्ट करना पड़ा, तो उसको हो सके तो कल या परसों तक तुम लोग को भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, तो वहां से तुम लोग उसको भी होमवर्क उससे लगातार दे देंगे, अब तो उससे सॉल्व करते रहना। इसके अलावा वर्कशीट का क्वेश्चन हम देखे थे, तो जो पढ़ाया वही सब तो था वर्कशीट, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन अलग टाइप का था, प्रोजेक्टाइल का, तो अभी नहीं बनाना है, पढ़ाएंगे तो बना लेना है। ठीक है, जो जो दिए हैं होमवर्क सब बना लो, वर्कशीट का भी वो टॉपिक देखना सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो टॉपिक नहीं पढ़ाए होंगे उसका क्वेश्चन नहीं दिया अभी, तो जैसे टॉपिक पढ़ाएंगे उसका क्वेश्चन भी हम देते रहेंगे। इसके अलावा नया वर्कशीट भी आज को मिला होगा, तो भी पूरा पूरी प्रोजेक्टाइल का है, उसे पढ़ाएंगे हम, प्रोजेक्टाइल वगैरह। ठीक है, देखो स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, स्क्रीन पे सभी का क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको देखो बना के। क्या बोला जा रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। ठीक है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x²/9 + y²/4 = 1 with a constant speed v, express its velocity vectorically as a function of x and y। तो इसके वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर x और y के फंक्शन पे। तो इसको हम बना दे रहे हैं, तुम लोग देखो, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तुम लोग को नहीं करना, हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है ना, इसको आप लोग को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर के टर्म में, बट फंक्शन होना चाहिए x और y का। तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन हो जाएगा x²/9 प्लस y²/4 = 1 है। ठीक, इसको x y के टर्म में कैसे चेंज करोगे? देखो इसको इक्वेशंस को हम लोग को यहाँ पे x और y के टर्म में लिखना है, तो हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं डिफरेंशिएट, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x, x के रिस्पेक्ट में होगा 2x, 9 तो कांस्टेंट है, 1 बाहर निकल गया। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और dx/dt चेन रूल लगा दिए। ठीक है ना,
एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिए और एक एक्स को एक बार dt के रेस्पेक्ट में कर लिया डिफरेंशिएट। समझ में आ गया ना? ऐसे करते देखो, सबको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर बाई 9 है ना, तो ऐसे कर सकते हैं ना, dx बाई एक्स इंटू dx बाई dt, इसी को तो चेन रूल बोलते हैं। ठीक है ना? ये एक्चुअली dx बाई dt ही लिखे हैं, तो वेलोसिटी मिल जाएगा ना, एक्स कोई पोजीशन है तो उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये x बाई 9 का क्या होगा, 2x बाई 9, एक्स स्क्वायर बाई 9 का, और इसका dx बाई dt, तो ऐसे सॉल्व कर लिए हम लोग, डिफरेंशिएट कर लिए। सिमिलरली y का करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 2y बाई 4 ब्रैकेट में dy बाई dt। ठीक है ना? और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, 1 कांस्टेंट है, तो d1 बाई dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब तुम देखो, इसको सॉल्व करोगे अगर, तो vx के वैल्यू को तुम क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ x जो तुम्हारा होगा, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x बाई 9 dx बाई dt, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस 2y बाई 4 dy बाई dt। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग सपोज vx को, अगर इसको vx बोलते हैं, ठीक है ना, vx बोल रहे हैं, यहाँ पे सपोज 2 हम लोग कैंसिल कर दिए। ठीक है, 2 हम लोग कैंसिल कर दिए और वेलोसिटी ऑफ x निकाल रहे, dx बाई dt को vx बोल दिए हम लोग। ठीक है ना, dx बाई dt कैन बी कंसीडर एज vx, वेलोसिटी इन x कंपोनेंट। सो इसको हम लोग क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, माइनस 9/4। ठीक है, माइनस 9/4 y बाई एक्स, देखो x यहाँ x एक बचा हुआ है, इधर एक y भी है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, ये y है ऊपर एक, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू वी वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी को वी वाई लिख रहे हैं, तो एक्स और वाई पे एक रिलेशन मिल गया हम लोग को। ठीक है ना, एक्स और वाई पे एक रिलेशन मिल गया हम लोग को, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स वाई कॉम्पोनेंट्स के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी को हम लोग एक्स वाई कॉम्पोनेंट के टर्म में हम लोग यहाँ पे लिख दिए, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट पे। तो देखो मैग्नीट्यूड अगर हम लोग वेलोसिटी का चाहिए, एक्स वाई एक्सिस के तरफ का एंगल तो 90 हो जाएगा, तो वेक्टर से अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो वी कैन रिटर्न एज velocity of x square plus velocity of vy square should be equal to v square, मतलब net velocity लिखते ना, v equal to root over vx square plus vy square, so v square can be written as vx square plus vy square। तो यहाँ से अपने पास vx का वैल्यू है कितना है, -9/4 है ना, आई कैप जे कैप टर्म में रिप्रेजेंट करना है इनको, -9/4 है, और क्या साथ में y बाई एक्स है, इंटू vy का स्क्वायर हो जाएगा, vx स्क्वायर पुट कर दिए और vy को vy छोड़ दिए। ठीक है ना, इक्वल टू वी स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? इसको तुम सॉल्व करोगे, यहाँ से क्या मिलेगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, वी वाई का स्क्वायर मिल जाएगा तुमको, यहाँ सॉल्व करके देखना क्या मिलेगा। ठीक है, बस यहाँ से सॉल्व किया और कुछ नहीं, तो सॉल्व करने से ये मिल जाएगा 16x स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 16x स्क्वायर प्लस 81 वाई स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे वी वाई का वैल्यू। तो वी वाई कितना हो जाएगा तब, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4x वी, ठीक है, डिवाइड बाई रूट ओवर 16x का स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या मिल जाएगा 81y स्क्वायर, यहाँ से हमको वी मिल गया। सिमिलरली x अगर निकालेंगे ना, सिमिलरली हम लोग x निकालेंगे अगर vx का वैल्यू, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, x निकालेंगे तो vx अपने पास आ जाएगा प्लस माइनस 9yv, ठीक है, डिवाइड बाई रूट ओवर 16 का स्क्वायर प्लस 81 y स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख दिया वेलोसिटी वेक्टर के टर्म में, इसको हम ऐसे लिख दिए vx i कैप, तो कोई जनरल इक्वेशन दिया हुआ था कोई भी, ठीक है, vy j कैप, इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, इसका होगा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन 9y i कैप, ठीक है, प्लस माइनस 4x j कैप, और v को हम लोग कॉमन ले लिए और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा रूट ओवर, ठीक है, रूट ओवर 16x का स्क्वायर प्लस 81 y स्क्वायर, ठीक है ना। तो कोई आर्बिट्री फंक्शन हम लोग बस को वेक्टर के टर्म में लिखे हैं एक्सप्रेस करके, vx और vy का टर्म निकाले, ठीक है, v के मतलब v के अनुसार। हाँ वहां से उसका बोलो 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 अभी बोलो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, बोलो, कुछ पूछना है क्या?
ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सर जनरल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, हाँ स्क्रीन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अच्छा फिर से एक्सप्लेन कर दे, ओके ओके ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे बोला है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कोई कर्व के अलोंग कोई पार्टिकल मूव करता है। यहाँ पे कोई इक्वेशन दिया है, कोई जनरल इक्वेशन है, सपोज इट इज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। से दिस इज योर इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है ना, एक्स और वाई के टर्म में, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। अभी हम नहीं बता रहे हैं कौन सा कर्व है, कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे ना तो हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स सब पढ़ोगे कॉन्सेप्ट में। बस अभी मान लो कि कोई सिंपल सा इक्वेशन है, मतलब कोई भी कर्व का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। ये कोई कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, सपोज पार्टिकल मूव इस कर्व के लोग मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, तो इसके वेलोसिटी को आप वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए जो कि x और y का फंक्शन हो, ठीक। तो कुछ नहीं किया हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किए ताकि हम लोग यहाँ से वेलोसिटी ले पाए। तो पोजीशन है ना, x मतलब तुम्हारा पोजीशन कोऑर्डिनेट, y का मतलब भी पोजीशन, तो तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तुमको वेलोसिटी मिल जाएगा, ये भी तुमको वेलोसिटी दे देगा। तो हमने क्या किया, इसको बस जस्ट डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेट कर दिए, इक्वेट करने के बाद ये वाला टर्म तुमको वेलोसिटी मिल जाएगा, vx मिल जाएगा, और ये वाला टर्म क्या मिल जाएगा, ये वेलोसिटी vy मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं vx इक्वल टू -9/4 y बाई एक्स इंटू vy। अब अगर मान लो कि एक्स वाई प्लेन पे है, ये हो गया y, ये हो गया x, i कैप और j कैप का लोग रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स वाई के बीच में एंगल 90 हो जाएगा। जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा रिजल्टेंट वो क्या होगा, रूट ओवर vx कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो v को हम लोग ऐसा लिख दिए वेक्टर से, तो v कोई वेलोसिटी हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। तो बस यहाँ पे x का वैल्यू पुट किए, v को कोई वेलोसिटी हो गया, रिजल्टेंट vy तो हम लोग को नहीं पता है, तो vy का यहाँ पे टर्म निकाल लिए, v के टर्म में कितना आया। सिमिलरली हम लोग x का टर्म निकाल लेंगे, तो दोनों मिल गया हमको, vx भी मिल गया, vy भी मिल गया, i कैप j कैप लगा देंगे तो वेक्टर मिल जाएगा हमको, है ना। सो वैल्यू कैसे निकाले सर, वही बताइए ना। क्या, सो जो वैल्यू निकाले सर वो बताइए ना। ये कैलकुलेशन किए, बस कैलकुलेशन उसके स्क्वायर करके, यहाँ क्या होगा, तो उसी स्क्वायर कर देंगे 81 हो जाएगा, है ना। तो उसी क्वेश्चन से निकाले। हाँ इसी से, यहाँ पे कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन कर दिए। देखो स्क्वायर करोगे ना तो क्या है, 9/9 है या 4, तुम्हारा 4 है, ठीक है, तो क्या होगा 81 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो बस वही किया और क्या किए हैं, ठीक है। नहीं 4 है यहाँ पे, 4 ऊपर y है, ये 4 है जो ये y है, तो क्या होगा, इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व करके vy निकाल लिए, ठीक है। और इसी तरह सिमिलरली x निकाल लेंगे, तो करके देखना, ये दोनों इक्वेशन फाइंड करना तुम, vx और vy का टर्म, बस मैथ्स करके सॉल्व किया, कुछ नहीं किए। 9/4 y बाई एक्स vy को स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर दिए, है ना। 81/16 y स्क्वायर एक्स स्क्वायर vy स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। यहाँ से हम लोग vy स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन लेने के बाद सॉल्व कर देंगे हम लोग बस। तो 16/16 एक्स स्क्वायर प्लस 81 y स्क्वायर बच जा रहा है, तो vy क्या होगा, प्लस माइनस 4xv डिवाइडेड रूट ओवर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 81 y स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली हम लोग x को फाइंड कर लेंगे एक बार, x का टर्म पुट करके, मतलब vy का टर्म पुट करके vy निकाल लिया हम लोग, x का वैल्यू रख के यहाँ पे vy मिल गया। इसी तरह हम लोग y का वैल्यू रखेंगे तो vx मिल जाएगा, है ना, vx निकाल लिए और i कैप j कैप लगा दिए, ठीक है। तो एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन था ये, मतलब सर एक और क्वेश्चन बता दीजिए ना ऐसा। क्या, सर एक और क्वेश्चन बता दीजिए ना ऐसा। एक और क्वेश्चन बनाओगे ऐसा। हाँ सर, नहीं समझ में आया ये वाला। सर अगर वो फंक्शन में नहीं पूछता तो सर कैसे निकालते। फंक्शन में नहीं पूछता, कोई एक्स वाई का कुछ निकालते, कुछ देता, कुछ तो देता क्वेश्चन में ना। ये कोई कर्व दे दिया है, इसके अलावा अच्छा ये वाला देखो निकाल के, ये वाला फंक्शन में नहीं पूछा है, ठीक है, इसको निकालो, तो इजी क्वेश्चन है बहुत, इसको निकालो। ये किसको नहीं समझ में आया बोलो, फिर से समझा दे क्या। सर एक और क्वेश्चन बता दीजिए, ऐसा ही समझ में आ जाएगा। अच्छा ऐसा टाइप का, ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम और बता देंगे, कर्व कोई कर्व वाला, ठीक है। ऐसा तो हमें दिख नहीं रहा, बट ये वाला हम एक बता देते हैं। जैसे है एक पार्टिकल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो, तुम एक बार अच्छे से घर में देखना, ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है सर, एक बार देख लूंगा। हाँ खुद से कैलकुलेट करना, जो हम वैल्यू निकाले हैं ना उसको तुम कैलकुलेट करना डिफरेंशिएट करके, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से करना। अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन, इसको तुम लोग खुद बनाओ, ये 2 मिनट टाइम दे देते हैं। अ पार्टिकल मूव्स सो दैट पोजीशन वेक्टर, थोड़ा कि जल्दी जल्दी बनाना, ठीक, क्योंकि हम लोग बहुत पढ़ना है और टाइम काफी लिमिटेड रहता है हम लोग के पास, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं। अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर varies with time
एज जो क्वेश्चन क्लास में नहीं समझ में आता होगा उसको एक बार घर में ट्राई करना खुद से, तब भी नहीं समझ में आया तो जरूर पूछना, ग्रुप में लिख देना सर इस स्टेप कैसे किए बता दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके हम बता देंगे तुरंत। और ऐसा टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कहीं मिलेगा तो इस तरह सीख जाओगे पूरा। ठीक है, ये साइन ओमेगा टी, ऐसा कोई पोजीशन वेक्टर फंक्शन है सपोज ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, तो इसमें इसको बनाओ तुम लोग। ठीक, क्वेश्चन देखो हम बता दे रहे हैं। इसमें निकालना है फाइंड, पहला पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बस यही तुमको क्वेश्चन में गिवन है, कोई पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ये निकालो। ठीक, 2 में क्या बोला है, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पार्ट बी में है एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ठीक है ना, एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे। ठीक है, और क्वेश्चन सी में दिया स्पीड एट एनी टाइम टी, किसी भी समय पे, टाइम मतलब किसी भी टाइम पे बोला गया, ऐसा कोई टाइम तो नहीं दिया गया। ठीक है, किसी भी टाइम पे, एनी इंस्टेंट, स्पीड एट एनी टाइम टी। क्वेश्चन फिर से एक बार समझाए थे, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, और उसका पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ओमेगा यहाँ पे तुम मान सकते हो कि ओमेगा कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब तुमको यहाँ पे निकालना है कि ये बताइए इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब टाइम 0 होगा, जब मतलब जब गाड़ी चलना शुरू किया, पार्टिकल चलना शुरू किया, उस समय क्या होगा, टाइम 0 देना पड़ेगा, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम टी, वैसा मान के बना सकते हो। चलो बनाओ, तो बनाओ, तुमको हम टाइम देते हैं यहाँ 2 मिनट्स टाइम देंगे, ठीक, उससे ज्यादा नहीं। चलो हम यहाँ पे देखते हैं घड़ी, 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट में इसको सॉल्व करो। सर फर्स्ट का आ गया, थर्ड का भी हो गया, सर, फर्स्ट और थर्ड का हुआ सर, सेकंड का कर रहे हैं। करो सब लोग करो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बन जाओ, एकदम फटाफट क्वेश्चन बनाओ। देखो प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे, ठीक है ना, ऐसा कोई भारी भरकम चीज नहीं है। क्लास के बाद थोड़ा बहुत 4 घंटा 2-3 घंटा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सवाल बनाना पड़ेगा, तो मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो नहीं बनाओगे तो फिर बोरिंग टाइप का लगेगा, फिर लगेगा अरे कितना क्वेश्चन हो गया, सब जमा होते जा रहा है। और खुद से विजुअलाइज करने की कोशिश करो, मतलब एक बार मेरे से पूछने से पहले खुद से इमेजिन करो, हाँ कैसे बनेगा, सोचते हैं थोड़ा। इससे क्या होगा ना, तुम लोग का विजुअलाइजेशन अच्छा होगा फिजिक्स में, कि हाँ सवाल को पढ़ने और समझने में मतलब ठीक लग रहा है। उसके बाद ट्राई करोगे तो बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो हम बता देंगे फिर। हाँ सर आ गया। कितना आंसर है बोलो। सो फर्स्ट का आया ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। सर नहीं तो ए का टाइम 0 पुट करके देख लो कितना आएगा। इनिशियल ए का टाइम 0 होगा ना, मतलब जब इनिशियल इंस्टेंट में वेलोसिटी पूछ रहा है, ओ ए ओमेगा जे कैप हो जाएगा आंसर। अच्छा हम बताते हैं, देखो सब लोग समझेगा आराम से। वैल्यू। चलो हम कुछ बताए थे, फिर तुम लोग बनाना आराम से, ठीक। हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बुकलेट तो मिलेगा ही, बनाओगे ही खुद से, तो अभी हम थोड़ा बताए थे क्लास में। तो सर वेलोसिटी जो था सही था सर? हाँ सही था, उसमें टाइम का वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा बस डिफरेंशिएट करना और क्या। देखो यहाँ पे तुमको पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, जो कितना है, आर दिया हुआ है, वेक्टर आर, ये दिया हुआ है, ए सब लोग समझो आराम से, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप दिया हुआ है, ठीक है ना, और ए साइन ओमेगा टी जे कैप दिया हुआ है। तो क्या करोगे, इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना। तो तुमको यहाँ पे डी आर बाई डी टी करना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए। तो क्या होता है वेलोसिटी, डी आर बाई डी टी, तो हो जाएगा ए, और कॉस का तुम डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, डी टी। तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, फिर क्या करोगे यहाँ पे प्लस, ये आई कैप हो गया, प्लस यहाँ पे ए, फिर करोगे डी साइन ओमेगा टी, सिंपल डिफरेंस सब लोग जानते हो करने, ठीक है, जे कैप।
तो डिफरेंशिएट ओमेगा तो जानते हो कॉस का क्या होगा, कॉस का हो जाता है माइनस साइन, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा कितना माइनस ए, एक ओमेगा बाहर निकल जाएगा ओमेगा, और साइन ओमेगा टी हो जाएगा ये, ठीक है ना। मतलब इसको चेन रूल से करते हैं, ओमेगा टी को ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, ओमेगा टी को डी टी के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा बाहर आ गया और साइन का फंक्शन ओमेगा टी था तो कॉस का तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। जानते हो ना चेन रूल सब लोग, बोलो यस सर। ऐसे करते हैं ना, देखो नहीं Yes, जानते यस तो सर। साइड में बता देते हैं। ओमेगा टी को ऐसे अगर करोगे तो डी कॉस ओमेगा टी बाई डी ओमेगा टी, जो फंक्शन उसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, फिर डी ओमेगा बाई डी टी, ऐसे करते ब्रेक करके, है ना। तो एक बार में लिख दिए, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा डी टी का ओमेगा बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और प्लस आई कैप, ठीक है, प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब तुमको क्या बोला है कि निकालिए आप इनिशियल वेलोसिटी निकालिए पार्टिकल का, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम जब जीरो होगा, इनिशियल टाइम जीरो होता है ना हमेशा, जब भी कोई चीज चलना शुरू किया उस समय वेलोसिटी निकाल दो, ठीक है। कितना पे था टाइम जीरो पे, तो टाइम जीरो वेलोसिटी क्या था निकाल ए लो। ओमेगा। हाँ वेरी गुड। तो टाइम का जीरो पुट करोगे तो ये साइन जीरो का जीरो होता है, टर्म तो चला जाएगा, कॉस जीरो का वन होता है, तो बचेगा क्या सिर्फ ए ओमेगा और डायरेक्शन होगा जे कैप, यानी वेलोसिटी आपका ए ओमेगा जे कैप था। फिर ठीक है, फिर दूसरा आपको क्या बोला है यहाँ पे, दूसरा बोला एंगल निकालिए पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में। सर 90 डिग्री है ना? हम्म, 90 डिग्री। वेरी गुड 90 डिग्री, वेरी गुड। अच्छा। तो अब एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। आर और वी के बीच में एंगल निकालने के लिए, मतलब आर एक पोजीशन वेक्टर हो गया, वेलोसिटी कुछ वेक्टर डायरेक्शन आ गया, ठीक है, तो उनके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, तो ठीक है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज कर देते हैं। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा हमेशा कॉस इनवर्स, कॉस थीटा होता है ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो थीटा क्या होगा कॉस इनवर्स आर डॉट वी ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ आर इंटू मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ आर इंटू मॉड ऑफ बी, वेक्टर का यूज किए। तो आर डॉट वी निकालो यहाँ पे पूरा सॉल्व करके, तो आर का वैल्यू पुट करो और वी का वैल्यू पुट करो, देखो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। अब आर डॉट वी कैसे निकालोगे, आर का तुमको वैल्यू पता है क्या होता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए कॉस ओमेगा यस टी आर आई दिया। कैप, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी जे कैप, और डॉट कर रहे हो। वेलोसिटी अपने पास कितना आ गया था, वेलोसिटी था माइनस ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप आ गया था, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो डॉट प्रोडक्ट इसका करके तुम देखना है जीरो आ जाएगा, है ना। इसको तुम देखना करके ये पूरा जो टर्म है जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे तब, तो थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जीरो, कॉस इनवर्स जीरो का मतलब कितना होता है पाई बाई टू, तो एंगल जो आएगा अपने पास उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा हम लोग का, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 परपेंडिकुलर टू आर, यानी कि थीटा इज योर 90 डिग्री। अच्छा अब सी पार्ट बनाना था, सी पार्ट तो बहुत इजी है, सी का ए ओमेगा आया। वेरी गुड ए ओमेगा आएगा, वेरी गुड। तो सी में हमको बस मैग्नीट्यूड निकालनी स्पीड का, तो वेलोसिटी का मॉड ले लेंगे और क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सॉरी मतलब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ यस। वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हाँ वही हुआ। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी फाइंड कर रहे हैं, तो इसके स्क्वायर कर दो माइनस ए ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक, एक सेकंड, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर होगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस होगा ए कॉस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे तुमको आ जाएगा ए ओमेगा, वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो कोई डायरेक्शन नहीं रहता है ना, सिर्फ एक स्केलर आएगा ए ओमेगा, तो बस ये आंसर हो जाएगा। तो बस तुमको डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, इन सब प्रॉब्लम पे देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, कोई इक्वेशन दिया तो उसको एक्स वाई के टर्म में लाना पड़ेगा, यही सब काम करना है फिलहाल, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर हम लोग बहुत सारा सवाल बनाएंगे, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं आज, उसके बाद हम लोग फिर बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी देखना और आराम से मतलब देखना, हम बताएंगे थोड़ा फास्ट में, बट ये है कि समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पार हो जाएगा, पूछना कुछ दिक्कत होगा तो, ठीक है। देखो ध्यान से सभी लोग, ये तुम लोग को आता होगा क्योंकि बहुत बेसिक बात बता रहे हैं। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग है ना एक पढ़े थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो अगर बात करते हैं कि हम लोग यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, जब बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक्सीलरेशन शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा, ठीक है।
इसमें हम लोग एक्सीलरेशन कांस्टेंट आता है हमेशा, जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करते हैं? जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है, और नॉन यूनिफॉर्म जब होगा एक्सीलरेशन, उसके लिए हम लोग फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैलकुलस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के लिए लेते हैं हमेशा, है ना, फॉर वन डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? फॉर वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, या इसको इतना नहीं लिखते, सिर्फ हम लोग ऐसा लिखते हैं, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जैसे देखो, ए को हम लोग क्या लिखते हैं? dv बाई dt। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? dv इक्वल टू a dt। ठीक है ना, ये है क्लास 11 की स्कूल के एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में, कि इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कीजिए कैलकुलस मेथड से। तो स्कूल के एग्जाम पे आता है। अब तो इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ द साइड, इंटीग्रेट कर दोगे तो बस आ गया तुम्हारा इक्वेशन पहला। इनिशियल वेलोसिटी को u मान लो, फाइनल को v मान लो। इनिशियल टाइम 0 होता है और फाइनल टाइम को t मान लिया। ठीक है ना, तो सॉल्व कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन v आ जाएगा dv का। इसको लिमिट बोलते हैं v माइनस यू। यहाँ पे a कांस्टेंट बाहर निकल गया, dt का टाइम आ जाएगा, इसका लिमिट होगा t से लेकर 0 तक। ठीक है, लिमिटिंग इंटीग्रेशन किस तरह सॉल्व करते हैं? ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि v माइनस यू, तो इसका हो जाएगा 80। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू आ गया u प्लस 80। तो ये हो गया अपने पास पहला इक्वेशन हम लोग का, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यही तो हम लोग का पहला इक्वेशन मोशन है। ठीक है ना, पहला इक्वेशन मोशन हो गया। अच्छा, फिर दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखो, थोड़ा चेन रूल लगाएंगे। जैसे हम लोग v को लिखते हैं ds बाई dt। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, चेन रूल लेकर और एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लो, अच्छा इससे करके देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे v को लिखते हैं ds बाई dt, यानी कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी। इससे करके देखते हैं ds बाई dt। ठीक है, ऐसे कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे? हम लोग को s निकालना है सपोज, तो यहाँ से हम लोग ds को क्या लिख देंगे? v dt। अब v का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देते हैं, तो ds इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? u प्लस 80 इंटू डी टी आ जाएगा, है ना। और इसको इंटीग्रेट कर लो बस, और क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन करोगे, मान लो इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट वो 0 था, फाइनल s है, और इसको ऐसे सॉल्व कर लो। इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, u प्लस 80 dt। सिंपल इंटीग्रेशन है, एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो इसका इधर क्या आ जाएगा? इधर s माइनस 0 होता है, s बचेगा। चलो इसको ds ही लिखते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? u dt, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक, और प्लस 80 dt, t इक्वल टू t तक। a बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, तो सॉल्व कर दोगे तो इधर क्या आएगा? देखो, ये s आ गया, u बाहर निकल जाएगा, तो ये dt का क्या होगा? t, तो होगा ut। ठीक है, और यहाँ कितना होगा? यहाँ पे एक 80 भी होगा ना, 80 dt होगा, ये t छूट गया था, यहाँ t भी होगा, 80 dt। a बाहर निकल गया, और t dt का होता है t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या आ गया अपने पास? s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन में सिर्फ लिमिट अलग अलग रख सकते हैं। क्या क्या बोलो? तो जो इंटीग्रेशन से यहाँ पे किया है, दोनों तरफ लिमिट अलग डिफरेंट। तुम्हारा आवाज एकदम नहीं आ रहा है, जोर से बोलो तो थोड़ा। सर यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किए हुए सर एस में और सर एलएचएस आरएचएस में, दोनों में सर लिमिट अलग है। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, लिमिट से कोई मतलब नहीं है। ये इंटीग्रेशन मतलब ये डायमेंशन वाइज सही है। इंटीग्रेशन में लिमिट कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन से मतलब नहीं, इधर डिस्टेंस ले रहे हैं ना, वहाँ टाइम ले रहे हैं, Yes, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इधर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, लिमिट शुड बी Yes. डिफरेंट बट डायमेंशन शुड बी सेम। तो दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, या फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज नथिंग बट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो पहला क्या था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये फर्स्ट था। अब हम लोग थर्ड को प्रूव करेंगे। तो देखो, थर्ड को करने के लिए हम लोग थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जैसे चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। ऐसे तो हम लोग एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं? dv बाई dt, बट इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, इसका काम आएगा बहुत जगह। जैसे इसको तुम इस तरह लिखो, इसको तुम लिख दो ds बाई
dt, ठीक है ना, और यहाँ तुम कर दो, ऐसा लिख दो इसको, dt मतलब dv by ds ऐसे कर दो, नहीं तो सर d2s by d2 स्क्वायर हाँ d2s by d2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो इस तरह इसको लिख दो, रुको, सर ds by dt हो गया ना, ds by dt हो गया, और dv by ds लिख दो, ठीक है। तो देखो एक्चुअली dv by dt लिखा हुआ है, तो यहाँ बस ds तुम ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो, इसको चेन रूल यस सर बोलते हैं, ठीक है ना, इसको चेन रूल बोलते हैं। तो दिस कैन बी रिटन है एक्चुअली, दिस इज द dv by dt, ds यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम लोग लिख दिए बस डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये अपने पास v आ जाएगा, ds by t v होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या आएगा dv by ds। सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना, बहुत सिंपल चीज बता रहे हैं, कैलकुलस बस है ये सब। अब यह क्या करोगे, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। अब a को तुम ऐसे लिख दिए हो, है ना, तो अब तुम एक तरफ टर्म को ले आओ, तो v dv को एक साथ कर दो और a ds को एक साथ लिख दो, तो क्या हो जाएगा v dv इक्वल टू a ds। अब बस इंटीग्रेट कर दो बोथ द साइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u 0 था मान लो, फाइनल वेलोसिटी को नहीं तो मान लो ना u मान लो, और क्या, इनिशियल u मान लो, फाइनल को v मान लो, इधर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 मान लो, फाइनल s मान लो, ये बाहर निकल गया ds। तो v dv का क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, यस और लिमिट लगा देना v से लेके u तक, a बाहर आ गया, और ds का हो जाएगा s से लेके 0, है ना। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा अपने पास, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 as खाली आएगा, as। अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं लोग तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको तभी लगा सकते हैं जब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेशन लेंगे, यानी कि जब एक्शन कांस्टेंट रहेगा पार्टिकल का, तभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ग्रेविटी के केस में, फ्री फॉल के केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, क्योंकि जी जो है एक्सेशन टू ग्रेविटी, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो इसलिए उसमें फिर लगाएंगे, देखेंगे कैसे लगाएंगे, उससे बहुत प्रॉब्लम बनता है हम लोग का। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो, किसी भी तरह कोई डाउट है तो, इन सब डेरिवेशंस में कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है ना, नहीं सर। ठीक है। चलो हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुको, हम क्वेश्चन पेस्ट करते हैं और ट्राई करते सॉल्व करने का, बहुत सारा सवाल है यहाँ पे हम लोग के पास आज, तो इन सबको देखते हैं बना के, देखते हैं तुम लोग भी बना पाते हो या कि नहीं, या बनाते हो या नहीं, ठीक है, रुको एक सेकंड। क्वेश्चन 2 नाम से सेट था, क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा J2, ओके J2 नाम से। चलो ये सब क्वेश्चन लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है, पहले इसको बनाते हैं फिर आगे बनाएंगे। स्क्रीन पे सबको सवाल दिख रहा होगा, रुको एक सेकंड। तो पहला सवाल तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी पढ़ाएं उसी तरह का है, या बता दे, क्या करे बोलो, बनाओगे कि बता दे, सर ट्राई करते हैं। सर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मतलब बना के लाओगे घर से, हाँ सर। अच्छा ठीक है ठीक है, सब्जेक्टिव छोड़ देते, तब सब्जेक्टिव बना के लाना, नहीं बनेगा तो पूछना, हम बता देंगे, डिस्कस कर देंगे एक बार, ठीक है, रुको एक सेकंड, इसको नीचे कर देते हैं, तो तुमको दिखेगा नहीं फिर, ठीक है। चलो ऑब्जेक्टिव फटाफट पहले बनाते हैं, सिंगल करेक्ट। तो 2 सब्जेक्टिव होमवर्क रहा, ठीक, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखो तुमको क्या क्या दिया हुआ है, एक रेडियस वेक्टर है रिलेटिव टू ए, जो कि ओरिजिन से वैरी कर रहा है, तो ए भी कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखना है, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ का इक्वेशन। एक बार ट्राई करना, नहीं तो अभी हम बता देंगे नहीं बनेगा तो, ठीक है, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना तुम लोग। रुको एक सेकंड, हाँ चलो अब बनाते हैं इसको। देखो पहला 2 क्वेश्चन है जो इसको ट्राई करना है एक बार, ठीक है। क्या बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ट्रैजेक्टरी का मतलब पता है क्या, वाई और एक्स का रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा बता ही देते हैं, इस तरह क्वेश्चन तुमको ट्रैजेक्टरी का थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है वर्ड से। देखो ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, ठीक, तो क्वेश्चन 1 को हम यहाँ बना दे रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, फिर बनाओ तुम लोग। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन,
क्वेश्चन दिख रहा है, कट गया स्क्रीन, बताओ तुमको समझ नहीं आ रहा यहाँ से। दिख रहा सर, सर बहुत 7 clear है। नंबर क्वेश्चन दिख रहा है बस। अच्छा अच्छा ठीक है, हम नीचे किए इसको बस बनाने के लिए, हाँ पहला बता देते हैं, क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार, ऊपर कर रहे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, ये थोड़ा दिक्कत होता है क्वेश्चन पेस्ट करने में। देखो क्वेश्चन है, हाँ, रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए रिलेटिव टू द ओरिजिन वैरीज विद टाइम t as at I cap minus bt square j cap where a and b are constants, find the equation of point of trajectory। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं पहले। जैसे एक रेडियस वेक्टर है किसी पॉइंट का रिलेटिव टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट पे, वो दिया हुआ r इक्वल टू, वेक्टर जानते ही हो, ए टी आई कैप मतलब x की तरफ 80 और j के तरफ माइनस जे कैप की तरफ इसका मैग्नीट्यूड bt स्क्वायर है। यहाँ पे a भी कोई कांस्टेंट है, t यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो ट्रैजेक्टरी निकालिए। देखो ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है ना कोई कर्व का इक्वेशन वाई एक्स के टर्म में, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्ट्रेट लाइन इसका ट्रैजेक्टरी है, ठीक है। इस तरह का कोई मतलब इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। तो r वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 80 आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, तब x कॉम्पोनेंट 80 है, डेफिनेटली दिख रहा है हम लोग को, एंड y कॉम्पोनेंट क्या दिख रहा है हम लोग को, माइनस बी टी का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम t पुट कर दो, तो t का तुम वैल्यू क्या रख सकते हो, t इक्वल टू एक्स बाई ए रख सकते हो। इससे हम लोग ट्रैजेक्टरी निकाल लेंगे, तो y इक्वल टू एक्स के टर्म में ला दो आंसर, बस यही क्वेश्चन था छोटा सा। तो माइनस बी और t का वैल्यू क्या करोगे, एक्स बाई ए का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा y और x का एक इक्वेशन मिल गया। ये कोई कर्व का इक्वेशन आया, ठीक है, ये कोई कर्व का इक्वेशन आया विच गिव्स यू ट्रैजेक्टरी ऑफ द पाथ। ट्रैजेक्टरी का मतलब कैसा शेप आया, किस तरह पाथ आया, उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। जैसे पैराबोलिक आएगा तो प्रोजेक्टाइल, स्ट्रेट लाइन आएगा तो स्ट्रेट लाइन, लिनियर, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। दूसरा सवाल हम तुम लोग के लिए दिए हैं घर में बनाने के लिए, ठीक। दूसरा हम नहीं बता रहे हैं, दूसरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा में क्या पूछा गया, देखो, स्पीड ऑफ द बॉडी मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक वेरीज एज, ये v और t का रिलेशन है, जहाँ पे टाइम दिया गया है ना, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, टाइम 0 से 5 सेकंड के बीच में लाई करेगा, एंड v जो होगा 3t/8 कब होगा, जब टाइम 5 से ज्यादा होगा, ठीक है, ये बोला गया है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि इफ द डिस्टेंस आर इन मीटर्स, अगर डिस्टेंस मीटर पे हो, फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन 10 सेकंड। तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, डिस्टेंस को तो x कितना मूव करेगा 10 सेकंड पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग बनाना, ये होमवर्क है। इसका आंसर हम बता, आंसर यहाँ लिख देते हैं, देखना इतना आएगा कि नहीं, और नहीं बनेगा तो फिर हम तुमको बता देंगे। इसका वैल्यू आएगा 145/3 प्लस 305/2 मीटर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये तुम घर में ट्राई करने से, ये होमवर्क है। चलो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं सिंगल करेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, the acceleration of a particle is increasing linearly with time t as bt. The particle starts from origin with an initial velocity v0. The distance traveled by the particle in time t will be, बनाओ तुम लोग, 1 मिनट टाइम है फॉर दिस क्वेश्चन, 1 मिनट। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन कांस्टेंट नहीं है। हाँ कांस्टेंट नहीं है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएट यूज करके बनाओ बनाओ, वैरी कर रहा है, ये वेरिएबल एक्सीलरेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे इसमें, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, कैलकुलस का यूज करेंगे। अच्छा यहाँ हम सॉल्व कर देंगे पहले, बनेगा कि बता दे, बोलो। सर सर ट्राई ट्राई, करते हैं। ट्राई कर रहे हो, ठीक है, 1 मिनट 10 देंगे, ठीक। तुम लोग सोचते होंगे हम कम टाइम देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि तुम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आदत डालो, क्योंकि कंपटीशन में तुमको कितना मिलेगा, 1 सेकंड पे 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम। तो अभी से आदत डालना है फास्ट बनाने का। एक क्वेश्चन में तुम 10 मिनट नहीं उलझ सकते हो, तब तुम्हारा एग्जाम का जो पूरा ये है क्लियर करने का जो चांस रहेगा वो खत्म हो जाएगा। पर क्वेश्चन 1 मिनट से 2 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, उसी में तुमको फटाफट सॉल्व करना है। हाँ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन रहेगा, कोई सब्जेक्टिव तो 5-10 मिनट लग सकता है, मैक्सिमम 5-10-15 मिनट, बट इन सब क्वेश्चन में 1 मिनट। सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, सब लोग ध्यान से सुनो, घर में प्रैक्टिस करो अच्छे से।
The acceleration of a particle is increasing linearly with time t as bt. The particle starts from the origin with an initial velocity v naught. The distance traveled by the particle in time t will be. ठीक है, distance traveled by the particle in time t will be. Distance traveled by the particle in time t will be. ठीक है ना? Distance traveled by the particle in time t will be. Distance traveled by the particle in time t will be. सर ऑप्शन सी होगा क्या? कितना होगा? हेलो ऑप्शन 3 आ रहा है. सर सी. अच्छा रुको एक सेकंड, बनाते हैं इसको, बना देते हैं. ठीक है, ऑप्शन 3, हाँ ऑप्शन 3 ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, वेरी गुड. ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा. dv by dt क्या हो जाएगा? देखो dv by dt यहाँ पे हमको क्या निकालना है? एक्सेशन दिया हुआ है, तो एक्सेशन को dv by dt लिख सकते हैं, जो कि bt दिया हुआ है ना? देखो सवाल में, acceleration of the particle is increasing linearly with time t as bt. The particle starts from origin with the initial velocity v naught and the distance traveled by particle in time t will be. तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि the action of particle increasing linearly with time t, तो bt दिया एक्सेलेरेशन, इस तरह bt मतलब वेरी करेगा, वेलोसिटी और टाइम का जो रेट है उस bt है. ठीक है, अब क्या बोला गया, हम लोग इसको जैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ठीक, हम लोग dv को क्या लिख सकते हैं? bt dt लिख सकते हैं. ठीक है, तो v क्या आएगा? इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको v मिल जाएगा. तो v कितना आ जाएगा? v आएगा bt स्क्वायर बाई 2 और कोई कांस्टेंट सपोज c है, मान लो एक कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में, हम लोग को लेना पड़ता है. ठीक है, कांस्टेंट c हो गया. अब क्या निकालना है हम लोग को? टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, क्योंकि क्या बोला देखो, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट. तो टाइम t पे इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v नॉट हो जाएगा. ठीक है, तो उस समय इनिशियल बोलेंगे अगर हम लोग, उसका वैल्यू v नॉट दिया हुआ है. ठीक, समझ में आ गया? तो उस समय कांस्टेंट का वैल्यू निकाल दो. तो टाइम t इक्वल 0 पुट करेंगे ना, तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? v नॉट आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू v इनिशियल हो जाएगा ये, तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल टू v नॉट आ जाएगा. समझ में आ गया? कांस्टेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? v नॉट आएगा. तो बस अब वैल्यू पुट कर दो. सर एक बार और क्या? सर. हाँ बोलो. सर नहीं आया समझ में. समझ नहीं आया? तो नहीं हम यहाँ सर. फ्रेश से बना देते हैं. ठीक, नीचे अच्छे से बना दे रहे, देखो ध्यान से देखना. एक सेकेंड, देखो क्या दिया है, देखो आराम से. जैसे इसमें दिया है कि एक्सेलेरेशन वैरी कर रहा है. ठीक है ना, मतलब एक वेरिएबल एक्सेलेरेशन है. कैसे वैरी कर रहा है? क्वेश्चन में देखो दिया गया है. देखो बहुत ऊपर चले गए, क्वेश्चन में दिया गया है कि वैरी कैसे कर रहा है. तो दिया हुआ है ना कि एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग विथ लिनियरली विथ टाइम टी एज, यानी कि आपका एक्सेलेरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, एक पॉजिटिव स्लोप है वेलोसिटी का. तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखो ध्यान से देखना रवि, dv by dt इक्वल टू bt हो जाएगा. तो हम लोग dv को क्या लिख सकते हैं? dv को क्या लिख सकते हैं हम लोग? bt dt बोलो, लिखेंगे ना? यस सर. अब तुमको v निकालना, तो इंटीग्रेट करोगे बोथ द साइड, ऐसे इंटीग्रेट कर दोगे. ठीक है, इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इसका v आ जाएगा वेलोसिटी, dv का इंटीग्रेशन v, और b तो कांस्टेंट है, तो b t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा. और सर तो इंटीग्रेशन यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे जो टाइम लिमिट दिया हुआ है सर 0 से t टाइम तक, तो सर वहाँ पे लिमिट क्यों नहीं लगा? तो लगा दो, तब भी तो t ही आएगा ना तुम्हारा, तब भी तो t स्क्वायर बाई 2 ही ना आएगा. ठीक है, यस सर. यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u मान लो. ठीक है, और इसको v मान लो, तो u माइनस v, या फिर v, इसको 0 मान लो इनिशियल को, वो v नॉट दिया है, हम लोग पुट कर लेंगे बाद में. ठीक है, अभी भी कर सकते हैं. तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया, और टाइम के लिए क्या लिख देंगे? t स्क्वायर बाई 2. और इंटीग्रेशन करने में कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन पढ़े हो ना? यस सर. तो लिमिट याद नहीं है रहता कांस्टेंट था आता है. ना. यस सर,
जब लिमिट नहीं रहता तो हाँ, तो यहाँ पे देखो लिमिट नहीं तभी आता है, तो यहाँ पे हम लोग टाइम जैसे dt है, तभी हम लिमिट क्यों नहीं लगा रहे कांस्टेंट के लिए, जैसे dt है तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t हो जाएगा, मतलब यस छोटा सर, छोटा टाइम इंटरवल मिलके हमको एक बड़ा टाइम दे देगा ना t। बोलो, यस सर, यस सर। तो यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन करोगे t dt का, तुमको t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, जो वैल्यू दिया है उससे हम लोग कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो फिलहाल अभी इसको हम लोग कांस्टेंट k1 मान लेते हैं या c मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि इनिशियल वेलोसिटी आपका v नॉट है, कब, जब टाइम t इक्वल टू 0 है उस समय इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, ठीक। तो वैल्यू पुट कर दो, तो v की जगह v नॉट पुट कर दो, ठीक है ना, और यहाँ पे तुम t के वैल्यू 0 पुट कर दो, तो k1 का वैल्यू क्या आएगा, v नॉट के बराबर आएगा, ठीक है। तो अपना जो फाइनल इक्वेशन है कुछ ऐसा आ गया, कैसा आ गया, v इक्वल टू 1/2 vt स्क्वायर और k नॉट की जगह v नॉट, k1 की जगह v नॉट। बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो ठीक है ना, यहाँ रख दिए वैल्यूज थे, क्या समझ में आया, यस सर। रवि आया समझ में। यस सर, आ गया। अब कैसे डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसको dx बाई dt कर दो, b को हाफ bt स्क्वायर प्लस v नॉट, क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है हम लोग को, तो x ही चाहिए यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे x निकालना है हमको, फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम लोग ds को क्या लिख सकते हैं, dx को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, हाफ bt स्क्वायर प्लस v नॉट इंटू dx, ठीक, लिख सकते हैं ऐसा, समझ में आ गया ना। हाफ मतलब dx बाई dt इक्वल टू हाफ bt स्क्वायर प्लस v नॉट था, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या x इक्वल टू dx इक्वल टू क्या लिख देंगे, हाफ bt स्क्वायर प्लस v नॉट इंटू dx, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, सर इंटू dt होगा ना। हाँ सॉरी ये dt होगा, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो बस, बोथ द साइड इंटीग्रेट कर दो, हाफ bt स्क्वायर dt प्लस क्या हो जाएगा, v नॉट dt हो जाएगा, एक सेकेंड, v नॉट dt हो जाएगा, तो dx के लिए x आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा हाफ, और bt स्क्वायर का क्या होगा, bt मतलब b t स्क्वायर dt है, तो bt इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, बोलो t क्यूब बाई 3 हो सर जाएगा ना, 1/b/6t क्यूब। हाँ यहाँ पे 3 हो जाएगा नीचे, तो 6 आ गया, और इंटू v नॉट t, और एक कांस्टेंट आ गया तुम्हारा k2 मान लो, कोई दूसरा कांस्टेंट, ठीक। तो फिर से हम लोग जब टाइम t इक्वल टू 0 रखेंगे तो इनिशियल पोजीशन समय 0 होता है, इनिशियल पोजीशन 0 था, ठीक है, तो k2 का वैल्यू भी यहाँ से 0 आ जाएगा, तो इक्वेशन तो यही आ जाएगा आंसर हम लोग का x का, x इक्वल टू आ जाएगा 1/6 bt क्यूब प्लस v नॉट t, सो दिस इज आवर आंसर। इस तरह का बहुत सवाल मिलेगा, कोई भी किताब उठाओगे अच्छा से स्टैंडर्ड किताब प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसा बहुत क्वेश्चन को मिलेगा, ठीक है, इसको आज प्रैक्टिस कर सकते हो, बुकलेट में भी बहुत है, तो सर इसको, बुकलेट सर इसके लिए पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर। हाँ तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, और क्या उपाय है बताओ बिना कैलकुलस का, सर ये ठीक है। जब एक्सप्रेशन केस करते हैं उसका एक बार और बता दीजिएगा बाद में। एक्सीलरेशन सर जब एक्सक्लेरेशन सर वेरिएबल रहता है सर। बता देंगे, उसका लिखवा देंगे थोड़ा नोट्स टाइप का, ठीक है, उसके नोट्स टाइप का भी लिखवा देंगे। तो देखो जब वेरिएबल है ना उससे हम लोग कैलकुलस को ही यूज करेंगे, इक्वेशन दैट फार्मूला को नहीं बैठा पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था Yes. वेरिएबल एक्सीलरेशन का, जो उसको टॉपिक वाइज बता देंगे थोड़ा, ठीक है, ये वेरिएबल एक्सीलरेशन था। चलो 4 नंबर क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, 4 देखो कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देगा, सेट ही नहीं हो पाता स्क्रीन, सर एक जगह नहीं रहता। कोड नंबर क्वेश्चन है ये वाला, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 में क्या बोला गया, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस such that the velocity at any instant is given by, इस इंस्टेंट में वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना, where t is in second and v in मीटर पर सेकंड,
व्हाट इज द एक्सलेरेशन ऑफ पार्टिकल वेरी 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन? एक्सलेरेशन क्या होगा 2 मीटर ओरिजिन से? बनाओगे? यस सर, ट्राई यस कर सर। रहे हैं। ठीक करो। सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है? सब क्वेश्चन जो नहीं बनता है ना क्लास में, जैसे आधा छूट गया, मतलब बहुत पेपर दिए यहाँ पे और एक पेपर दे देते, पेस्ट कर देते हैं, इन सब घर में तुरंत क्लास का बनाओगे एक बार बैठ के, तो तुमको याद हो जाए, मतलब समझ में आ जाएगा तुरंत। बाद में बनाने के लिए मत रखोगे, अभी तुरंत बना लोगे 1 घंटा बैठ के सारा टॉपिक, सारा क्वेश्चन। जैसे मान लो अभी हम लोग 5, 6, 7 तक बना लेते हैं, फिर टाइम नहीं बचेगा और भी क्वेश्चन दे देंगे यहीं पे, तो पूरा बनाओगे बैठ के। फिर अगला क्लास में तुमको थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म का सवाल का नोट्स टाइप का लिखा देंगे कि कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसको बता देंगे, ठीक है? और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन और बना के आगे डिस्कस करते रहेंगे, फ्री फॉल वगैरह पढ़ेंगे फिर। बताओ किसी का आया तो है, आया क्या? सर एक सेकंड आ सर एक्सेलरेशन सर एक 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्शन इज 22 मीटर पर सेकेंड, सही आंसर है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं फिर। यहाँ बनाते हैं नीचे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 4 है क्या? 4 नंबर है ना? क्वेश्चन में गिवन क्या है? v इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 2t, ये गिवन है, ठीक है? सर 2 एक्सप्रेशन का आंसर आ वैल्यू, रहा है यहाँ पे तो। हाँ सर 2 आंसर आ रहा है। 2 आंसर आएगा, 22 आंसर है, 22 सर 2 आंसर आ रहा है। सर गलत आया है। 22 आ रहा है। सर एक 34 आ रहा है। 2 आंसर कैसे आएगा? सर देखो 22 एक 34। जो 2 आंसर आ रहा है 22 ही आएगा। देखो बताते हैं, ये v दिया हुआ है, ठीक है? तो a क्या होता है? dv बाई dt। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा? 12 t स्क्वायर माइनस 2, है ना? अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो निकालो इसको, x का वैल्यू निकालना है तो x v dt होता है। x इक्वल टू क्या होता यस है? सर इंटीग्रेट करेंगे सर। इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है ना? यस सर। तो 0 से सर लेकर t टाइम तक कर दो। टू द पावर 4 माइनस t टू द स्क्वायर। हाँ, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? v का वैल्यू t का पावर 4 40, माइनस t स्क्वायर। यस 40 टू पावर माइनस क्यूब माइनस 12t 2t, सॉरी 12 2t dt, ठीक है? इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास t टू द पावर 4, क्योंकि t 4 4 कट जाएगा, माइनस t माइनस स्क्वायर। t t स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है? यस समझ सर। में आ गया? तो ये यस तो सर हम लोग यहाँ पे क्या x आ गया। क्वेश्चन इज बोला इक्वल टू। पार्टिकल दैट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, यस सर इक्वल टू कितना होगा इसका वैल्यू? 2। 2 हो जाएगा ना? 2 हो जाएगा, यस तो सर सॉल्व कर लो। 2 टू पावर 4 सॉल्व किए माइनस सर। t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक? ये से टाइम निकालो, क्या होगा? सर t अंडर स्क्वायर रूट 2 माइनस आ रहा 2, है। हाँ अंडर रूट 2 सेकंड। टाइम 2 सेकेंड आएगा, रूट 2 आएगा। रूट सर टू। √2 और एक √3 आया सर मेरा। 2 टाइम कैसे आएगा? यहाँ पे सॉल्व कर रहे टी टू द पावर 4 माइनस की, तो एक नेगेटिव कुछ आना चाहिए, लेकिन उसको माइनस रूट थी आ रहा है क्या? सर एक सेकंड एक बार और देखो ये मिस्टेक कंफर्म। क्यों तुम? टी स्क्वायर माइनस अच्छा 2 और टी स्क्वायर प्लस 1 रहेगा ना, सर। अच्छा यहाँ पे सर कॉमन ही ले सर। अच्छा यस सर। ये आएगा ना? हाँ यस सर आएगा। ठीक, गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, देखो उसको पुट कर लो एक्सेप्शन यस में। सर, यही आया था। हाँ तो यही वैल्यू पुट आएगा कर सर। दो। हाँ आ गया आंसर, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही सब तो तुरंत बन जाएगा। तो ये आएगा 22, ठीक है? 24 माइनस 2 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ये वाला हम नहीं बनाएंगे, इसलिए वो बनाना है, ठीक है? हर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके बाद वाला, ये खुद से बनाओ, ये वाला बनाओ खुद से, 5 नंबर, तो इसको बनाओ।
The relation between time and distance is t equal to alpha x square plus beta x, where alpha beta are constants. The retardation is, बोलो क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है, सर ये बताइएगा बता दे। नहीं सर, नहीं बताइएगा। अच्छा नहीं बताएंगे, ठीक है बनाओ। यहाँ पे ध्यान देना, टाइम टाइम इक्वल टू दिया हुआ है ना, तो ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा अच्छे से बनाना, कैलकुलस का ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन सर कौन सा? जीरो आ रहा, सर जीरो आ रहा। जीरो आएगा रिटार्डेशन कभी? गलत बना दिया सर तुमने। क्या रिटार्डेशन तो आ बता रहा? बता दे रहे हैं। और किसी का है आंसर? सर एक सेकंड, नहीं बताइएगा अभी। ओ सर 5 का था हाँ, पांचवा सर। नंबर। सर 6 बना दिए, 6 का जीरो कर दीजिए सर। 6 का नहीं, 6 का बनाए हो? हाँ, 6 का जीरो ठीक यस बनाए सर, हो। सही है सर। अच्छा हाँ, 6 का सर ठीक इसमें बनाए, टाइम वेरी दीजिए गुड। 5 में सर। तुम 6 का सर बना लिया, 5 में 6 टाइम का। दीजिए ठीक है, 6 का वेरी गुड, जीरो आएगा। सर, 5 में टाइम दीजिएगा। भाई को बता दे। नहीं सर, टाइम दीजिए थोड़ा सा, बस 2 मिनट। बाकी लोग भी ट्राई करो। और किसी का है क्या आंसर? सर ए होगा। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? इसका कितना है बताइए। सब लोग भाग गए, देखो टाइम हुआ, सब भागता है। सर 5 का ए होगा। श्वेता, अच्छा ए, नहीं ए नहीं होगा। ए तुम्हारा गलत बन गया थोड़ा। सर एक सेकंड। नहीं, ए बनाई हो ना? हाँ, ए सही बनाई हो, वेरी गुड। हाँ, श्वेता ठीक बनाई है, ए नंबर आएगा, वेरी गुड। देखो, टी दिया हुआ है, ठीक है, बनाओ अपने से, कोई दिक्कत, हम भी बनाए, तुम भी बनाओ, ठीक है ना? ऐसे नहीं, कंपटीशन चल रहा है, तुम आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे अगर डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? 1/v, तो v का वैल्यू होगा 1/this। बस यही तो एक कॉन्सेप्ट लगाना था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये v आ गया। a का वैल्यू क्या होता है? dv/dt। तो हम लोग dv/dt को ऐसे भी लिख सकते हैं, dv/dx इंटू dx/dt, ठीक है। तो dx/dt मतलब v होता है, तो यानी a अपने पास चेन रूल से क्या आ गया? v dv/dx। अब यहाँ पे जो v का वैल्यू है, ठीक है, ये v आ गया, v का वैल्यू हम लोग को मिल गया है यहाँ पे 1/अल्फा करके मिल गया है, ठीक है। और dv/dx हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो v को एक बार x प्लस पर डिफरेंशिएट करने से क्या मिल जाएगा हम लोग को? 2 अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। और देखो, अगर dv/dx हम लोग करेंगे यहाँ पे, इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना? तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। जैसे 1 बाई इतना है, तो इसको लिख सकते हैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू पावर -1। तो पावर का पहले करते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का पूरा वैल्यू जो है v dv/dx का, बस डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं, ये देखना आएगा माइनस v 2 अल्फा, ये इसका वैल्यू dv/dx का आएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये करने आता होगा, v का इस u/v फॉर्म में है, v का स्क्वायर, फिर v को छोड़ दिए, u का स्क्वायर 0 माइनस, आता है ना करने dv/d फॉर्म में, यस सर। u/v फॉर्म में कर लेना, इनटू यस यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हारा है v का, उसको पुट कर देना, ठीक है। v का वैल्यू पुट करने के बाद तुम जब सॉल्व करोगे, देखना आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास -2 अल्फा v क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए 7 नंबर बनाओ।
6 का ये 0 सही बोला है, 6 में कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंशिएट कर देखना है एक बार, x का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम 6 नहीं बता रहे, 6 इजी है, 6 तुम लोग बना देना, 6 भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन 7 बना लो जल्दी, 7 बना लो। सर एक से सब है कि भाग गया है सब लोग, कितने लोग हैं? वाह 7 जने हैं, वेरी गुड। हेलो, अच्छा रिकॉर्ड किए थे ना? हाँ किए हैं, ठीक है, चलो 7 नंबर बनाओ। प्रैक्टिस करो आज ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मॉड्यूल तो अभी नहीं है आज, तो फिर किताब उताब से बनाओ, नहीं तो हम लोग को एक सीट तुमको अपलोड कर दे रहे हैं, और एक को यहाँ पे वो उसको बना देना, पीडीएफ लेना सर से, और एक बार इसको बना देना, रुको एक सेकंड, भेजे तो सर शायद सी है क्या इसका? तो क्या आंसर सर है? सी होगा, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी। सी होगा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इसको तो बना ही दे रहे हो, और क्या इसमें बताओ, ठीक है। रुको हम कुछ क्वेश्चन भेज देते हैं तुम लोग को। सी होगा, सर आप एक्स कैसे इक्वल टू दिया बनाइएगा? हुआ है, ठीक है। सब लोग पुट करना t इक्वल टू 0 करके, जो आएगा x का वैल्यू, फिर dv बाई dx कर देना, सॉरी v इक्वल dx बाई dt कर देना, फिर एक्सेशन निकाल देना, d2x बाई dt2 कर देना। ओ अच्छा, इसमें ना v दिया हुआ था, इसमें v दिया हुआ था, dv बाई dt करोगे, उसको चेन रूल से कर लेना सॉल्व। अच्छा रुको बता दे रहे हैं, पहले कुछ क्वेश्चन अपलोड कर लेते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, तो तुम लोग इसे बनाओगे घर में, कुछ क्वेश्चन दे देते हो। और कहाँ रखे थे, एक एक रुको 2 मिनट के लिए, अच्छा यहाँ पे मिल गया, 8 9 10 11 12, ठीक है 12 तक कुछ क्वेश्चन उसको हम दे देते हैं। हाँ रुको, आ गया टेलीग्राम पे, ये वाला भी बना ही लेना, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, इसको नाम देते हैं J3, ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे ठीक है, पेस्ट कर दे रहे हैं, दिख रहा है ना, ये सब भी बना देना, ठीक है, नीचे कर देते हैं। 7 तक बना लिया, 8 से लेके इधर है देखो 12 नंबर तक, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, मोर देन वन करेक्ट, मतलब सॉरी मोर देन वन करेक्ट चॉइस। हाँ इसको बना देना जरूर, ठीक, ये सबको भी बना देना, लड़को तो ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये सब क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ठीक है। टाइम हो गया, फिर मेरा क्लास भी है, फिर इसको बना लेना। और 7 नंबर तो बन गया होगा, 7 हम यहाँ बता देते हैं ऐसे, जिनका नहीं बना देखो, 7 में क्या दिया हुआ था, v का वैल्यू दिया हुआ था 180 माइनस 16 रूट ओवर था ना, तो पावर 1/2, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि a को लिख सकते हैं dv बाई dt, तो ये हो जाएगा dv बाई dx इंटू dx बाई dt। तो a यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, पावर का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को dv बाई dt करेंगे तो हो जाएगा सर हाफ, पहले 1/2। पावर का करते हैं, 180 माइनस 16 एक्स का पावर माइनस हाफ, ठीक है ना, इंटू 16 इंटू डी एक्स बाई डी टी रहेगा, ये बस डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से आ सर जाएगा -8 सर 180 -16 होगा ना वहाँ पे?
हाँ -16, हाँ -16 होगा, हाँ वेरी गुड, -16 जाएगा, ठीक है। -16 यहाँ पे x का पावर 1/2 इंटू v लिख सकते हैं इसको हम लोग। यस सर। तो इसको सॉल्व करोगे तो -8 इंटू 180 -16 x का पावर -12, यहाँ -12 रहेगा यहाँ भी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो इंटू 180 -16 x का पावर हाफ। तो इसको सॉल्व करके देखोगे तो आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सर -8। माइनस होगा। -8 आ जाएगा, तो हाँ माइनस आएगा ना, हाँ वेरी गुड, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना जरूर से। ये आ गया हम लोग का -8। स्क्रीन मैनेजमेंट करने में बड़ा दिक्कत हो जा रहा सर वो वेरिएबल एक्सेप्शनल कब बताइएगा? है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। यस सर। कल मतलब कल है ना नेक्स्ट क्लास हम लोग का, कल? यस सर। नहीं कल नहीं, परसों सर। परसों पढ़ा देंगे। वेरिएबल एक्शन का पढ़ा देंगे, सवाल उसका वेरिएबल की इसी तरह क्वेश्चन है कराएंगे। उस दिन फ्री फॉल भी पढ़ा देंगे, जो ग्रेविटी वाला क्वेश्चन सब है, मतलब इसमें हम सर लोग कॉन्सेप्ट उसका जानना है सर मुझे, हाँ कॉन्सेप्ट तो वेरिएबल एक्सेप्शन। यस सर। ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट बता देंगे, बहुत सिंपल है, उसको पढ़ा देंगे अगला क्लास में। वो लगेगा 15 मिनट से 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर फ्री Yes, फॉल sir. शुरू कर देंगे। उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल सब बनाएंगे, जैसे कांस्टेंट एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन सब, ये सब पढ़ा देंगे। तब तक बहुत सारा टॉपिक का तुम मतलब सवाल तुम बहुत बना सकते हो। अगला क्लास तक जितना पढ़ेंगे ना, तब तक तुम 50-60 क्वेश्चन बना सकते हो मॉड्यूल से या फिर किसी से कहीं से भी, ठीक है। ये वाला बना मॉड्यूल लेना, तो आया नहीं अभी तक। आ जाएगा कल, कल परसों तक एकदम पक्का आ जाएगा, मैक्सिमम परसों तक बन गया। बस Yes, थोड़ा sir. सा तो बस हम लोग देख एक बार एरर चेक कर लेंगे, कहीं कुछ है नहीं, और बस आज आ जाएगा, ठीक है। सर को बोल देंगे ऐसे, और ये सब करके देखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 10 करके देखना, ठीक है ना। तो Yes, sir. आंसर हो जाएगा, मैं आंसर बता देते हैं 8 का। 8 का आंसर सर देखो अगली क्लास अच्छा अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे उसे बता दीजिएगा। ठीक है, चलो इसको बनाओ फिर, ठीक है। तो हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ पे।